हरे कृष्णा। प्रातःकालीन भगवत कथा में आप लोगों का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का आज 24वां दिन 20 मई 2021 और कुंती महारानी की प्रार्थना का आज 18वां दिन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम, वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम राधे, जय राधा माधव, जय राधा गोपीनाथ जय राधा मदन मोहन जय राधा गोविंद जय जय राधा राधिका रमन जय जय राधा पार्थसारथी जय राधे श्याम जय राधे, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवार शांति गौर भक्त विधि की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम रामेश्वरपुरी धाम ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। आने वाली सीता नवमी महामहोत्सव की जय। आने वाले नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव
निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय और 41वां श्लोक। अथ विश्ववसे विश्व आत्मना विश्वमूर्ते सवकेषु मे स्नेह पाश मिमुमा छिंदे दृढ़ पांडु च विष्णुवंशु। अथ विश्ववश विश्व आत्मना विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशमि च छिंद दृढ़ पांडवो विश्ववंशु। अथ विश्ववस विश्व आत्मना विश्वमूर्ते तसवकेश मे स्नेह पाशमेमा सिंधु दृढ़ पांडवसु च विष्णुवंशु। शब्दार्थ। अथ तत विश्व ईशा है ब्रह्मांड के स्वामी, विश्व आत्मना है ब्रह्मांड की आत्मा, विश्वमूर्ते है विश्वरूप, स्वकेशु मेरे स्वजनों में, मैं मेरे, स्नेह पाशमा स्नेह बंधन को, इममा इस सिंधि काट डालो, दृढ़मा कटे, पांडवचु पांडवों के लिए, विष्णुवंशु विष्णुवंशु विष्णुवंशियों के लिए भी। तो यहाँ कुंती महारानी विश्व आत्मा है, ब्रह्मांड की आत्मा, हमारे अंदर एक जीवात्मा है और कुंती महारानी यहाँ पर प्रमाण कर रही है कि आप ब्रह्मांड की आत्मा हो। पूरे विश्व में जितने जीव है 84 लाख जोनी, उस सब की आत्मा हो। जो हमारे हृदय में आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर उस आत्मा का एक और आत्मा है जिसको बोला जाता है परमात्मा। तो परम पिता परमात्मा आप हो। तो आगे वर्णन कर रही कुंती महारानी शब्दार्थ और अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अतः है ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड की आत्मा, विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वैष्णववंशियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डालें। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगने में, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में शर्माता है, लेकिन ग्रस्तों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ वर मांगने पड़ते हैं, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे हुए हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से संचेत थी कि अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा वैष्णववंशी के प्रेम पास को काट डाले। जब तक ये ग्रंथि बंधी हुई है, जैसे नाव को कोई किनारे पे बांध दे और नाव की रस्सी को खोले नहीं तो रात भर वो चप्पू चलाता रहे लेकिन किनारे पे नहीं पहुंचेगा। इस भवसागर को पार करने के लिए ये गृहस्थी के जो बंधन है उसको तोड़ने पड़ेंगे। तो कुंती महारानी कहती है उस बंधन को काटो। पांडव उनके निजी पुत्र हैं
और कृष्ण उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण उन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवार को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने के लिए श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती की पितृकुल के लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। ये पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि ये स्नेह बंधन छीन हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार की सीमित स्नेह बंधन को छीन करके समस्त विश्वमृत आत्माओं के लिए अपने शक्ति भक्ति योग का विस्तार करता है। उसके जीवंत उदाहरण पर छठ गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुचरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं संस्कृति धनी श्रमण जातियों के थे, लेकिन जनता के कल्याण के लिए वे अपने सुखद घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। तो यहाँ पर कुंती महारानी जो प्रार्थना कर रही हैं, ठीक उसी तरह स्कॉन जो गौड़िया संप्रदाय है उसमें छठ गोस्वामी है। तो छठ गोस्वामी सारे के सारे जितने भी थे सब धनवान थे। समस्त परिवार स्नेह को छीन भिन करने का अर्थ है कि कार्य क्षेत्रों को विस्तृत करना पड़े। ये सारे गोस्वामी छठ गोस्वामी सब धनी थे, जिसमें वर्णन आता रघुनाथ गोस्वामी का। रघुनाथ गोस्वामी आज से 5200 वर्ष पूर्व की बात करें हम, तो वो उस समय 20,000 सोने की मुद्राएं तनख्वाह पाते थे। वो 5200 वर्ष पूर्व 20,000 सोने की मुद्राएं पाते थे तनख्वाह में। तो कितने उनके धनवान कितने होंगे। वो सब कुछ त्याग कर छठ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और गोपाल जीव गोस्वामी, ये छठ गोस्वामी जो थे सब धनी थे, लेकिन संसार के कल्याण के लिए साधु हमेशा दयावान होता है, उनके हृदय में दया होती है। तो संसार के कल्याण के लिए उन्होंने अपना सुख त्याग दिया। तो ठीक कुंती महारानी भी यहाँ कह रही सब कुछ त्याग दो, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाओ। तो आगे वर्णन है, ऐसा किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने के योग्य है, हो सकता है ना राजा बनने के योग्य। जनता को ऐसे किए बिना कोई ना तो ब्राह्मण बनने की योग्य है, हो सकता है ना राजा न जनता का नेता। भागवतम में भगवान ने आदर्श राजा का रूप दृष्टांत प्रस्तुत किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवतम में इसका दृष्टांत प्रस्तुत हुआ है। यह दृष्टांत प्रस्तुत किया गया भगवान श्री रामचंद्र के जीवन में। भगवान श्री राम ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रियतमा माता सीता को स्नेह बंधन को छीन कर लिया। ब्राह्मण भक्त राजा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत कर रही थी कि और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को छीन भिन करने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्ववेश या विश्व आत्मा कहकर संबोधित किया गया, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में समर्थ थे। वे शक्तिमान और क्षमता रखते हैं, समता को बताने वाले हैं। इसीलिए कभी कभी अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छीन कर देते हैं। ऐसा करके
वे भक्त को अपने ऊपर आश्रित पूर्णता रूप से आश्रित करना चाहते हैं। भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वंदे श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरुवैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं राधेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पदारम सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांता राधा कान नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। तो कुंती महारानी या भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही है और इस प्रार्थना को हम आज बोलते हुए 18 दिन हो गए। तो ये जो पुत्र मोह या पारिवारिक मोह है ये मधुमेह के समान है। जो ज्यादा मीठा खाता है मीठे के अंदर हमेशा कीड़े पड़ते हैं। आप देखिए अगर कोई मीठी वस्तु हो, चीनी हो, खांड हो, गुड़ हो, उसके अंदर कीड़ा पड़ सकता है, लेकिन कड़वी चीज के अंदर या नमक के अंदर कभी भी कीड़ा नहीं लगता। तो कुंती महारानी यह प्रार्थना कर रही है कि मेरा ये पुत्र और पारिवारिक जो मोह है, वैष्णववंशी या फिर पांडववंशी, पांडव कुल और वैष्णववंशी माने यादव कुल, उन दोनों से मेरा स्नेह खत्म करा दो। आप उसमें समर्थ हो, आप विश्व आत्मा हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर भगवत कृपा ना हो, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए तो भक्ति लता बीज प्राप्त हो सकता है। इसका उदाहरण भक्तमाल में मिलता है। भक्तमाल में मीरा का विवाह हुआ और विवाह के बाद उनके पति वीर गति को प्राप्त युद्ध में गए थे और वीर गति को प्राप्त हुए राजा भोज। तो उनके जो देवर थे राणा, महाराणा प्रताप, वो बड़े दुष्ट व्यवहार कर रहे थे उनके साथ। राणा ने राणा प्रताप या राणा, उन्होंने दुष्ट व्यवहार करा और भगवत भजन करने के लिए बहुत कठिनाई हो रही थी। वृंदावन जाना तो छोड़ो, मंदिर में जाके भजन करना भी कठिन हो गया था उनके लिए। तो एक दिन मीरा ने क्या करा, जो मेड़ता के एक ब्राह्मण थे, वो मेड़ता के जो ब्राह्मण हैं वो मेड़ता के जो ब्राह्मण हैं वो यात्रा के लिए जा रहे थे। तो यात्रा के लिए जा रहे थे काशी या अयोध्या। तो यहां पर मीरा को कष्ट बहुत था भक्ति करने में, कोई योजना बन नहीं पा रही थी। तो उन्होंने एक पद लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए कि ये पद जो है, उस पंडित को बोला, उस ब्राह्मण को, कि ये पद जो है गोस्वामी तुलसीदास जी को देना, और जाके ये पद पत्र देने के बाद जो उसमें पद लिखा उसका उत्तर भी लेकर आना। लेकिन ध्यान रहे ये पत्र जो है गुप्त रहे, किसी को इस बात का कहीं भी भेद ना पता लग जाए। तो ठीक है, ब्राह्मण ने वो पत्र रख लिया और ब्राह्मण जब यात्रा पे गए तो उनको काशी में ही मिल गए गोस्वामी तुलसीदास जी। 80 घाट पे रहते थे वहां पर। तो उन्होंने वो पत्र दिया मीरा का कि मीरा ने आपके लिए पत्र भेजा है, एक भगवान की भक्त है वो, तो आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर है, उनके प्रश्न है, उनका उत्तर मांग रही है वो। तो ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने उस ब्राह्मण से पूछा आप ठहरे हो या जा रहे हो? कहता नहीं, अभी तो हम दर्शन करके जाएंगे, स्नान करके जाएंगे, रुकेंगे, अभी तो तीर्थ में आए तो तीर्थ स्नान करके जाएंगे। तो ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कल आपको हम इसका उत्तर देंगे और पत्र आप लेकर जाना। अगले दिन भोर में जब वो स्नान करके मंगला दर्शन करके वापस जाने के लिए तैयार हुए मेड़ता के लिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गए और गोस्वामी तुलसीदास जी से उस पत्र का उत्तर मांगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस पत्र का उत्तर दिया और पत्र में लिखा था कि जो
भगवत प्रेमी और राम स्नेही ना हो, जो भगवत प्रेमी या राम स्नेही परिवार ना हो, उस परिवार को, उस कुटुंब को छोड़ना चाहिए। तो पत्र लिख कर लेके ले गए वो। और जब मीरा ने जब उस पत्र को पढ़ा कि महाराज ये तो कठिन है बहुत, कैसे हो सकता है, तब मीरा के सामने भगवान के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का उत्तर था कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है कि कोई भक्त हो और भक्त के परिवार में कोई अगर भक्ति ना करे और उनको दुविधा आ रही हो भक्ति करने में, तो छोड़ना चाहिए। तो प्रमाण विभीषण भाई को छोड़ा भक्ति के लिए, प्रमाण हिरण्यकश्यप पिता को छोड़ा प्रहलाद ने, प्रमाण मातृ को छोड़ा भरत ने, और प्रमाण कुटुंब को छोड़ा विदुर ने। तो ये ऐसे कई उदाहरण दिए गए, मातृ को, पिता को, भाई को और कुटुंब को अगर प्रेम ना हो तो तज देना चाहिए। भगवत भक्ति जाना हो, ऐसे घर में रहने का फायदा क्या है? वो मात्र सांप का बिल है, वो घर सांप का बिल है। जिस घर में भगवत भक्ति ना हो, भगवान के नाम का गुणगान ना हो रहा हो, वो मात्र सांप का बिल है और कुछ भी नहीं है। तो मीरा ने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा घर को त्यागते हुए। ये मेड़ता का जो परिवार था, कौन राणा और कौन मेरा परिवार, सब कुछ त्याग कर मीरा चलेगी भगवान के धाम में द्वारिका, और नित्य भगवान का भजन कर रही थी। तो यह प्रमाण है। कुंती महारानी भी बार बार यही कह रही है कि मुझे ये जो मोह है, ये मोह से छुड़वाया जाए किसी तरह से। तो वास्तव में ये जो सांसारिक संबंध है, पति पत्नी का घनिष्ठ संबंध जो है, पति अगर आसक्त हो पत्नी में और पत्नी अगर आसक्त हो पति में, तो गुरु महाराज वर्णन कर रहे थे कि अगर पति ज्यादा स्त्री में आसक्त है तो अगला जन्म स्त्री का ही हो जाएगा, अगला जन्म स्त्री का हो जाएगा, लेकिन वो घाटे का सौदा है। पुरुष के शरीर से निकलकर स्त्री के शरीर में जाना हो तो घाटे का सौदा है। लेकिन अगर स्त्री आसक्त हुई पुरुष के शरीर में, भोग में, तो उसको तो फायदा होगा, अगला जन्म पुरुष का हो जाएगा। तो ये पुत्र मोह या पति पत्नी का जो मोह है उसको त्याग कर अगर मोह किसी से करना है तो मात्र कृष्ण भक्ति का मोह होना चाहिए। अहंकार होना चाहिए उसका हमें कि हाँ मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण भक्त हूं। ये गले में जो पट्टा दिख रहा, कंठी दिख रही है, जो कांठ जो है, ये दिव्य कांठ है, ये इसका प्रमाण है कि हम कृष्ण भक्त है। एक बार जगत गुरु श्रील प्रभुपाद से पूछ लिया था किसी भक्त ने, किसी भौतिक व्यक्ति ने, क्षमा चाहता हूं, किसी भौतिक व्यक्ति ने पूछ लिया कि प्रभुपाद ये जो गले में कुत्ते के पट्टे की तरह कंठी डाल रखी है आपने, क्या प्रमाण है इसका? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा होता है, जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा होता है। तो मैं कृष्ण का पालतू कुत्ता हूं, मैं फालतू नहीं हूं। तो कथा यही समझाती हमें, कोई महाभागवत का संग हो जाए तो कथा, ये महाभागवत ग्रंथ जो है, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, तो इसमें दोनों प्रमाण मिलते हैं, दोनों का उत्तर मिल रहा है। कथा जो भागवत है महापुराण है, भगवान श्री कृष्ण की कथा, और महाभक्त महाभागवत कुंती महारानी, पांडव, विष्णु पितामह, इतने मीरा का मेरा चरित्र भी आ गया। तो यहां प्रमाण मिलता है कथा का क्षण और प्रसाद का कण कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कथा का क्षण और प्रसाद का कण। कथा का क्षण एक उसकी भी प्रमाण है। जनक महाराज जिसको कहते हैं विदेही, वो मनुष्य देह धारण करने के बाद भी संसार से लिप्त नहीं थे। जैसे कमल का फूल जल में रहता है, साथ में कीचड़ होता है, लेकिन कीचड़ उसको छू नहीं पाता, ठीक इसी तरह महाराज जनक विदेही कहलाते थे। वो विदेही भगवान की कथा के प्रति ललायित रहते थे, वो लालची, लालच बनी रहती थी। तो परंतु जब तक, क्षमा चाहता हूं, परंतु जब उनके गुरु वेद व्यास जी कथा प्रारंभ तब तक नहीं करते थे जब तक जनक महाराज सभा में ना आ जाए। जनक महाराज को कथा अति प्रिय थी भगवान की। तो जो वेद व्यास जी के जो शिष्य थे, वेद व्यास देव के जो शिष्य थे,
वो बड़े चिंतित थे कि महाराज, हमारे गुरु महाराज, हम हजारों की संख्या में शिष्य बैठे उनके, लेकिन कथा कभी प्रारंभ ही नहीं करते, उसका कारण क्या है? ये उनको शंका जो सताई जा रही थी शिष्यों को। तो व्यास देव समझ गए कि मेरे शिष्य जनक की, जो मैं जनक आने के बाद मैं कथा शुरू करता हूं, जनक महाराज कथा में विराजमान हो जाए उस मंडप के अंदर, तभी मैं कथा प्रारंभ करता हूं, ये उनको चिंता सताए जा रही है। तो वेद व्यास जी को इस बात का पता लग गया। तो वेद व्यास जी ने योग बल से कथा प्रारंभ हुई और अपने योग बल से अपने शिष्यों की जितनी भी कुटियां थी, परण कुटियां जो बनी थी शिष्यों की, उस सब में आग लगवा दी। तो योग बल से लीला थी एक, व्यास देव भी भगवान का अवतार है। तो जैसे ही शिष्यों को पता लगा कि उन कुटियाओं में आग लग गई, वो कथा मंडप से कथा अमृत का जब पान हो रहा था, उस अमृत का पान करते हुए छोड़ के भाग गए वहां से, और अपनी कुटिया को बचाने के लिए। और कुटिया के अंदर था क्या? मात्र उनके वस्त्र के सिवा कुछ नहीं था। सब योगी थे और फक्कड़ थे, और प्रतिदिन मधु करी करके भोजन ग्रहण करना होता है, लेकिन पल्ले कुछ भी नहीं था, मात्र वस्त्र थे। लेकिन उसमें ललायत थी और उसमें जिज्ञासा, विषय से मोह बना रहता था उनका वस्त्रों में। तो सब कुछ जल के राख हो गया और वापस आके बैठे। और थोड़ी देर बाद जनक महाराज, जो त्रिलोक चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके महल में आग लगवा दी योग बल से, और वहां भी सब कुछ भस्म हो गया। तो उनका मंत्री आया जनक महाराज का कि महाराज, हमारे महल में, हमारे राज्य में आग लग चुकी है और कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया। तो जनक महाराज टस से मस नहीं हुए, उसी स्थान पर बैठे रहे। ये कथा अमृत का जो पान हो रहा है, ये पता नहीं दुर्लभ समय कब प्राप्त होगा। कथा अमृत जैसे परीक्षित 7 दिन तक डिगे नहीं, पानी तक नहीं पिया, अपने स्थान से हटे नहीं, कथा का क्षण और प्रसाद का कण नहीं छोड़ना चाहिए। तो जनक महाराज उस स्थान से हटे नहीं। अब व्यास देव ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम कहां गए थे? कि महाराज, हमारी परण कुटिया में आग लग गई थी, उसको बचाने गए थे। तो कुटिया के अंदर रखा क्या था? तो महाराज को, अपने गुरु महाराज को कहते, महाराज उसमें हमारे वस्त्र के सिवा कुछ भी नहीं था। और इधर जनक महाराज से पूछा कि जनक महाराज क्या हुआ? कि हमारे महल में आग लग गई। तो आप गए क्यों नहीं? कहता, इससे उत्तम समय, यह अवसर कैसे प्राप्त होगा? मनुष्य देह कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं, क्षण का नहीं पता, एक क्षण में शरीर छूटने वाला है। तो हो सकता मैं अपने महल को बचाने जाऊं और उसी क्षण में मेरा शरीर छूट जाए, तो मैं तो फिर दोबारा इस मृत्युलोक में भवकूप में गिरूंगा। तो क्यों ना मैं अमृत का पान कर लूं? तो जब कथा सुनाई जा रही हो, उस समय उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहां पर जनक महाराज ने सिद्धांत प्रस्तुत किया, सबसे उत्तम अवसर है, इससे उत्तम अवसर हो ही नहीं सकता कोई, इससे बड़ा कोई समय हो ही नहीं सकता। कथा सुनाई जा रही हो, गुरु महाराज कथा कर रहे हो, साक्षात भगवत वाणी बोली जा रही हो, उस समय हम फालतू काम करने में लग जाएं, ये अवसर को त्याग दें। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, अटल सत्य है, मृत्यु आनी है। तो परीक्षित महाराज को कहा सुखदेव गोस्वामी ने कि परीक्षित 4 दिन बीत चुके हैं, कुछ जलपान कर लो, नाश्ता पानी कर लो, जलपान करो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, जल के पीने में ही, ये जल के पीछे ही झगड़ा हुआ है, ना मेरी मृत्यु आती कभी भी। अगर जल के पीछे नहीं पड़ता तो श्रृंगी मुझे श्राप नहीं देता। तो ये कथा अमृत का जो पान कर रहा हूं, उसको तृप्ति हो रही मेरे को, मुझे कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु महाराज अब कथा करिए, कथा अमृत पीना चाहता हूं। जिज्ञासु होना चाहिए। जब तक भगवत कथा की भूख ना हो, भगवत प्राप्ति की भूख ना हो, तो कैसे प्राप्त हो सकता है वो? एकादशी के दिन, अभी जैसे जून के महीने में निर्जला एकादशी आएगी, अगर कोई निर्जला एकादशी करता है तो अगले दिन उस भक्त का चित्त देखने वाला होता है, उसका मुखमंडल देखने वाला होता है। अगर उसको समय अनुसार जल पान करने का जो समय, उसको जल नहीं मिला तो लगता है वो प्राण छोड़ देगा। तो यहां तो तपस्या, तपोदिव्यम, 3 घंटे के लिए, मात्र 2 घंटे के लिए बैठना व्यासासन के सामने। जब कथा सुनाई जा रही हो तो 2 घंटे के लिए सारे काम बंद कर देने चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर देने चाहिए, घर के काम सारे बंद, मात्र कान ऑन होने चाहिए। गोपियों ने भी तो यही करा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, भाई को त्यागा विभीषण ने, पिता को त्यागा प्रहलाद ने, पति को त्यागा
मीरा ने, और कुटुंब को त्याग दिया विदुर ने, और प्रमाण उससे बड़ा भी है, गोपियों ने पूरे वंशज को त्याग दिया। गोपियां कुछ नहीं देखती थी, पुत्र पति परिवार कुछ लेना देना नहीं है, सब कुछ त्याग कर भगवान जब बांसुरी बजाते संध्या के समय, गोधूली के समय, सब कुछ छोड़कर तुरंत भगवत प्राप्ति के लिए दौड़ती थी। ये भाव जब तक नहीं आएगा तो कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे। अभी कथा और लंबी है, तो यहां पर कुंती महारानी आगे भगवान से कहती हैं, हे मधुपति, मधु माने आज के समय में मधु रोग किसको कहते हैं? शुगर को। तो यहां कुंती महारानी आगे कह रही है, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी का प्रवाह, देखिए उदाहरण कितना सुंदर दिया कुंती महारानी ने, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी रोक टोक के व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अनन्य किसी और की तरफ ना हो, कहीं बढ़े ना, सिर्फ आपकी तरफ ही निरंतर बढ़ता रहिए। मैं कल बता रहा था कि बिना रोक टोक के गंगा बहती है, नहीं, टहरे में बांध बन गया है। कुंती महारानी को इस बात का नहीं पता था, कलयुग में ऐसी दुर्दशा हो जाएगी कि जितने भी भागवत प्राकृतिक गुण है जो संसार में, ये गुण और अवगुण आप जानते हो। गुण और अवगुण किसको कहते हैं? अपयश और यश, या अपलक्षण या शकुन किसको कहते हैं? जैसे शुभ लक्षण किसको कहते हैं और अशुभ लक्षण किसको कहते हैं? जैसे आप घर से बाहर निकले किसी यात्रा के लिए या मंदिर के कहीं भी निकले आप, तो घर से बाहर निकले और निकलते ही आपको कोई स्त्री कुएं से पानी भर के अपने ऊपर पानी का घड़ा लेकर आए, वो आपको दिख जाए, वो शकुन माना जाता है। कुत्ता आपके सामने अंगड़ाई ले, आपका रास्ता गाय काट दे, आपके सामने गाय के दर्शन हो जाए, किसी ब्राह्मण के दर्शन हो जाए, तो शुभ लक्षण है वो। और अशुभ क्या है? कुत्ता भौंके, कोई विधवा स्त्री सामने मिल जाए, कोई दुष्ट व्यक्ति चंडाल मिल जाए, ये अपशकुन है सारे। कुत्ते का भौंकना, गाय आपकी लेफ्ट साइड से निकल जाए और वो भंबारती हुए निकले, वो भी अपशकुन है। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पे थे, सारे शकुन शकुन दिख रहे थे। क्यों? शुभ लक्षण दिख रहे थे। सब कुछ अथाह था पृथ्वी पर, प्रचुर मात्रा में अन्न, जल, दूध, दही, कुछ भी कमी नहीं थी। आज सब कुछ बिकने लग गया और जल भी बिक रहा है, शुद्ध गंगा जल बोतल में बिकता है। तो ये पहले ऐसी अवस्था नहीं थी। तो मेरा आकर्षण अनन्य भाव की तरह आपकी तरफ ही निरंतर लगा रहे। शुद्ध भक्ति की शुद्धि तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर लगा रहे। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छीन भिन करने का अर्थ है अन्य किसी की ओर नहीं, पूर्ण निषेध नहीं होता। अतः ऐसा संभव नहीं है, चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसे अन्यों के प्रति स्नेह की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन का लक्ष्य है। इसका इच्छा, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, आकर्षक भावना जैसे जीवन लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता। केवल उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा का कभी भी निषेध नहीं किया जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। पारिवारिक, जैसे आप भगवान की भक्ति सिंपल है, जैसे हमेशा आप आकर्षित रहते हो पत्नी की तरफ, पुत्र की तरफ, पौत्र की तरफ, संपत्ति की तरफ, धन की तरफ, या अन्न की तरफ, या वस्त्र की तरफ, या प्रॉपर्टी की तरफ, वही सारा लगाओ एक ही तरफ लगाना है और कुछ नहीं, उसको डाइवर्ट करना है, घुमा दो। जो स्नेह वहां कर रहे हो इधर करना शुरू कर दो, फिर देखिए उसका फल क्या प्राप्त होगा। तो यहां पर दृष्टांत दिया है कि उसको सिर्फ बदलना है। परिवार, समाज, देश आदि के प्रति तथा कथित स्नेह इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं को से बना हुआ, ये जब तक इस इच्छा को भगवान के तृप्ति के लिए नहीं बदलोगे, तब तक ये रोग लगा रहेगा, जिसको कहते हैं भव रोग। भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन अपने भाइयों तथा संबंधियों से अपनी इच्छाओं की त्रुटि के लिए नहीं लड़ रहा था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवत गीता सुनाई,
तो उसे अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा करने लगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ना भी सेवा थी, भगवान की आज्ञा का पालन। ऐसा करने के कारण वो भगवान का विख्यात भक्त बन गया। ये कथाएं जो हैं भगवान के भक्तों की सुना रहे हम, कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ा धनी व्यक्ति की नहीं सुना रहे हैं। कथा उसकी लिखी जा रही है जो भगवान का भक्त होता है। तो वो विख्यात बन गया, प्रख्यात हो गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान की मित्रता करने से अर्जुन ने भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर ली। यद्यपि युद्ध मित्रता अर्जुन तथा कृष्ण प्रेम भी अपने अपने स्थान पर थे, लेकिन भक्ति के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। अतः वह कुंती की प्रार्थना भी कार्यों में वैसा ही परिवर्तन सूचित करती है कि श्रीमती कुंती एकांत भाव से भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यही उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति की निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्यतः हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर आकर्षित किया जाता है जो अनिश्वर्य होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती। अतः जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रिय शुद्ध हो जाती है, तो वो यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को जो की सिद्धि का कामना भी यही थी और भगवान से इसी के लिए वो प्रार्थना कर रही थी। देखिए, यह वर्णन ये हुआ है कि जब हम संसारिक कार्य करते हैं, बिजनेस करो, व्यापार करो, घर के काम करो, खाना बनाओ, घर में पोंछा लगाओ, झाड़ू पोंछा, वस्त्र खरीदने जाओ, सब्जी खरीदने जाओ, तो आपको मात्र भाव बदलना है। जब सब्जी खरीद रहे हो, वस्त्र खरीद रहे हो, मिठाई खरीद रहे हो या अन्य कोई चीज, उस समय आपका ये भाव होना चाहिए कि मैं अपने कान्हा के लिए, अपने गोविंद के लिए, अपने राम लल्ला के लिए खरीद के जा रही हूँ। भोजन पकाते समय अपने पुत्रों के लिए, पति के लिए नहीं, मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाना चाह रही हूँ। तो आपकी वो सेवा कृष्णा भावनामृत बन जाएगी। जब आप बिजनेस कर रहे हो, अच्छा घर खरीद रहे हो, तो ये खरीदो ना, क्यों, कौन मना कर रहा है? बिजनेस चलाओ, कौन मना करता है? लेकिन वो बनाओ कृष्ण के लिए, कृष्ण को निमित्त बना दो, तो वो भक्तिमय सेवा हो जाएगी। घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता फलाना ढिमकाना, ये वो लिखते हैं और बोलते भी थे, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। कहाँ है इंदिरा? लेकिन कुंती महारानी, 5 पांडव, नरसी, सुदामा, मीरा, नामदेव, ये सबके नाम आज भी स्थापित है। इतिहास गवाह है इसका। ये आध्यात्मिक इतिहास है, मटेरियल लाइफ का इतिहास नहीं है, इसमें स्थापित है। तो हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, बड़े अक्षरों में नाम लिखवाते हैं अपना घर के बाहर, उसके बजाय आप वृंदावन जाइए, गुजरात में जाइए, राजस्थान में जाइए, वहां पर घर के बाहर अपने मालिकों का नाम नहीं होता। कृष्णा कुटीर, राधा श्याम सुंदर कुटीर, इत्यादि इत्यादि, कृष्ण बलराम निवास, ये भगवान की संपत्ति है। अगर ऐसा कुछ लिखते हैं तो संपत्ति भगवान की हो गई और वास्तव में है लक्ष्मी उन्हीं की। लक्ष्मी नारायण है, वो लक्ष्मी के पति है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। और भूमि के भी असली पति वही हैं। संपत्ति किसी की, पृथ्वी किसी की नहीं हो सकती। कितने ही राजा लड़ मरे इसके लिए, रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, वो जताते मैं इनका पिता हूं, वास्तव में कोई नहीं हो सका। वो भगवान है, भूमि के पति भगवान है। जिस लक्ष्मी को, जिस रुपए को आप कहते हो मेरा है मेरा है, कभी उस नोट को उठा के देखना, उस नोट में भी लिखा रहता है रिजर्व बैंक उसका मालिक है। संपत्ति जो आप खरीदते हो, जिसके वसीयत के पेपर बनते हैं, उसमें भी लिखा होता है भारत का जो राष्ट्रपिता है वो इसका पहला मालिक है। सबसे पहला अधिकारी कौन है? भारत का राष्ट्रपिता। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम तो नौकर हैं, किराए का मकान लेके बैठे हैं। तो शरीर भी किराए का है, वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। कथाएं प्रमाण, कई तरह का प्रमाण देती हैं, लेकिन हम उसको मान लें। सिर्फ मानना है आपको। 24 घंटे निरंतर माला फेरने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप एक बार मान जाओ। जिस दिन हमें यह मान लिया कि सब कुछ परमात्मा का है, राम नाम सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं, अंत में बोलना है मृत्यु के बाद, पहले नहीं स्वीकार करना।
अंत काले तो बोलेंगे, जब मुर्दे को लेकर जाते हैं तो सब लोग बोलते हैं राम नाम सत्य, हरि का नाम सत्य, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। तो किसको सुनाया जा रहा है? मुर्दे को नहीं, जो जीवित है उसको सुनाया जा रहा है कि हमने बहुत समझाया था लेकिन माना नहीं। अगर उसको मान लो फिर तो भगवत धाम दे देगा। एक बार स्वीकार कर लिया विभीषण ने, भगवान के चरण में जाकर लंका को त्याग कर विभीषण जब भगवान राम के चरण में गए तो भगवान ने उनको बोला, हे लंकापति लंकेश्वर आपका स्वागत है। तो जामवंत, सुग्रीव, हनुमान जी वहां खड़े और कहते हैं अगर इनको लंकापति बना दिया, अगर रावण आ गया गलती से अपनी क्षमा मांगने, भूल को स्वीकार कर लिया, तो रावण को क्या दोगे? तो भगवान श्री राम करुणा सिंधु कहते हैं कि अगर रावण आ गया तो मैं अपना अवध दे दूंगा। तो भगवान तो आप किसी भी भाव से एक बार मान लो कि वो मेरे स्वामी हैं। जीवर नित्य कृष्ण दास, कृष्ण का दास मान लो अपने आप को, फिर तो संसार में कोई दुख नहीं सताएगा आपको। अंत में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो कुंती महारानी की प्रार्थना है, पांडवों तथा वैष्णव वंशी के प्रति में उनका स्नेह भक्ति परिधिति से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वैष्णव वंशी के लिए कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था, इसीलिए भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध बन गया, क्योंकि शरीर या मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं और परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने वाले पर आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, वास्तविक संबंध होते हैं। किंतु कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छीन भिन्न करने का यही अभिप्राय है कि यहाँ तक कि वह रक्त का संबंध छूटना चाहिए। जो ब्लड रिलेशन है उसको छोड़ दो, उसको छीन भिन्न कर दो। ये रक्त का संबंध भव बंधन का कारण बनता है, जिसको भव रोग कहते हैं। तो मैं दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आना चाहती, पुनति जन्म पुनति मरणम नहीं चाहती, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता का कारण भगवत धाम की प्राप्ति होती है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा का संबंध कहलाता है और ये माध्यम से स्थापित किया जा सकता है कि अंधेरे में देखने की बजाय कोई सूरज की किरणों में, सूरज की रोशनी में देखे तो वह अंधकार नहीं दिखता, वहां पर ब्राइटनेस उजाला होता है। और ऐसी भक्ति को कहा जाता है भक्ति योग, और भक्ति योग के मार्ग के द्वारा भगवत धाम जाया जा सकता है। कुंती महारानी ने कितने प्रमाण दे दिए, ये रक्त के संबंध, 7 फेरों के संबंध, वसीयत के संबंध, तो फिर क्या होगा? दोबारा हमें, थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि भवकूप में दोबारा गिरना पड़ेगा। पत्नी अगर पति के प्रति ज्यादा आसक्त है या पत्नी पति के प्रति आसक्त है, तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि अगर पति स्त्री के प्रति ज्यादा आसक्त है तो अगले जन्म में उसको स्त्री बनना पड़ेगा। तो घाटे का सौदा हो गया ना, पुरुष की जगह स्त्री योनि में चला गया, मनुष्य योनि तो, लेकिन स्त्री, और स्त्री अगर पति में ज्यादा आसक्त है पुरुष में तो अगले जन्म में पुरुष बन जाएगी। तो ये संबंध जो है उसमें घाटे में, फायदे में तो स्त्री रही, पुरुष नहीं। इसीलिए सारे मोह छोड़कर हमें मात्र कृष्ण भक्ति की भूख होनी चाहिए। अगर प्रतिदिन हमारा भाव बना रहेगा, ये एक क्षण के लिए भी कथा नहीं छोड़िए और एक क्षण के लिए भी एक कण भी थाली के अंदर प्रसाद का कण मत छोड़िए, कण कण में भगवान। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। वंशाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। राधा राधिका रमण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद।